एक्सरसाइज 4.4 जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं या कोलिनियर पॉइंट जो है हम किस तरह से प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है डिटरमिनेंट में कि ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 के बराबर है, दैट मीन्स पॉइंट्स 3 जो है हमारे पास है ये इनका कोई एरिया नहीं है, ये कोई एरिया मतलब इनका एरिया जो है वो 0 के बराबर होता है। तो दैट मीन्स इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वही एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, कांस्टेंट एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर हो तो जरूरी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि ये जो मतलब पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था, वहां पे हमने मतलब कोई ये मतलब वेरिएबल था उसका वैल्यू निकालना था। या यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.4 है जो इसमें मतलब एक नया कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट हम डेवलप करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके हम उस कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। और इसके बाद मतलब पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ये हमारे पास मतलब 2 डिटरमिनेंट्स है, इनके हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। लेकिन एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स किस तरह से हम इनके मतलब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये ऑफ ऑर्डर 2 है, ये जो मतलब हमारे पास 2 पार्ट है, ये द ऑर्डर 2 है। लेकिन जब हमारा आगे वाला क्वेश्चन होगा इसमें ऑर्डर 3 क्वेश्चन होगा, हम वहां पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पे हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आसान ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है 2 - 403। हमारे पास द गिवन डिटरमिनेंट जो है, द गिवन डिटरमिनेंट जो है हमारे पास, हम सॉल्व करेंगे इसको। डिटरमिनेंट जो है वो है 2 - 4 0 एंड 3। तो माइनर्स जो होते हैं वो हम मतलब एलिमेंट के माइनर जो है ए से मतलब ए, अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका A11 जो है वो माइनर होता है, M11 जो है वो माइनर होता है। सेकंड जो एलिमेंट है इसका माइनर जो होता है M12 है। दैट मीन्स M11 का मतलब ये है कि ये जो हमारा मतलब हम डिटरमिनेंट है इसके फर्स्ट रो के या फर्स्ट रो और फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका हम डिटरमिनेंट ये माइनर निकालते हैं। M12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड एलिमेंट है। इसी तरह से M13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट। अगर M21 होगा दैट मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट का जो है वो माइनर निकालना है। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे द माइनर ऑफ 2 निकालेंगे हम। 2 will be is equal to A11, that is A11 is equal to A11 से M11 से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको माइनर से, माइनर को तो M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट में जो एलिमेंट है यहाँ पे जब सेकंड मतलब आप ऑर्डर 2 होती है डिटरमिनेंट तो इसी तरह से निकालते हैं। दैट मीन्स इस और इस लाइन को हम मतलब कट करते हैं और इस लाइन को कट करते हैं, तो यहाँ पे 3 रह जाता है। दैट मीन्स M11 जो है वो 3 के बराबर है। तो इसी तरह से माइनर ऑफ हम एलिमेंट 4 जो है -4 जो है इसका निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो है इसका निकालेंगे। तो इसका माइनर जो है वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कट करेंगे, इसके अपोजिट में 0 आ जाता है। इसी तरह से माइनर ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू M21, क्योंकि सेकंड रो है फर्स्ट एलिमेंट है, इज इक्वल टू -4। तो इसके बाद माइनर ऑफ 3 अगर हम निकालेंगे M22, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस और इसको काट करके यहाँ पे 2 रह जाता है। तो यहाँ पे ये माइनर्स जो है मतलब डिटरमिनेंट हमारे पास था, इसके हमने माइनर्स निकाले। तो अब हम इसका जो है कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं हम, तो कोफैक्टर के लिए एक रूल है, कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट R, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट R। तो कोफैक्टर जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका हमें यहाँ पे कोफैक्टर निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे A11 है, दैट मीन्स माइनस टाइम्स रेज्ड पावर 1 + 1 इंटू M11। तो आपको पता है -1 रेज्ड पावर 1 + 1 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 रेज्ड पावर 2 इंटू M11 ऑलरेडी मैंने यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का है इसका माइनर के हैं वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पे -1 रेज्ड पावर 2 जो है 1 के बराबर आ जाएगा, 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 3।
तो इस तरह से A11 जो है ये हमें 3 के बराबर निकला। इसी तरह से A12 हम निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज -1 रेज पावर 1 + 2 रो प्लस कॉलम इंटू M12 दैट इज इक्वल टू -1 रेज पावर 1 + 2। अब हम डायरेक्टली ही करेंगे, 2 + 1 जो है ये 8 के बराबर आ जाएगा। जब 8 होता है -1 रेज पावर 8 दैट विल बी इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय M12 किसके बराबर है, वो यहाँ पे हमें पता है वो 0 के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसी तरह से हम A21 जो है वो निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल -1 रेज पावर 1 + 2 इंटू M12। तो यहाँ पे -1 रेज पावर ये -1 आ जाएगा क्योंकि 8 है इसके ऊपर पावर, मल्टीप्लाइड बाय M12 जो है वो हमने ऑलरेडी निकाला है -4 के बराबर है। तो यहाँ पे -1 और -4 को हम मल्टीपल करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो इसी तरह से A22 जो है वो निकालेंगे, -1 रेज पावर 2 + 2 इंटू M22। तो -1 रेज पावर 2 + 2 ये इवन बन जाएगा, तो इवन जो है वो +1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय M22 हमने ऑलरेडी निकाला है, M22 2 के बराबर है। तो इस तरह से हम ये जो माइनर्स जो है इस डिटरमिनेंट के 3 0 -4 2 निकले और कोफैक्टर्स है दैट इज 3 0 4 एंड 2 निकले हैं। तो अगर हमें यहाँ पे एक और स्टेप हम आगे कर सकते हैं, या यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, हम यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोफैक्टर मैट्रिक बना सकते हैं, तो इसका एडजेसेंट जो हम आगे पढ़ेंगे वो निकालेंगे। तो एडजेसेंट के आगे जब हम जाएंगे तो हम ये जो है इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेप सेम है। स्टेप हमें यहाँ पे अगर हमें किसी डिटरमिनेंट जो है या किसी जो हमारे पास मैट्रिक है इसका हमें मतलब ये निकालना है इनवर्स या एडजेसेंट, तो इन्हीं स्टेप से हमें स्टार्ट करके हम आगे जाएंगे। तो इसके जो मतलब ये माइनर्स कोफैक्टर्स यूज करके हम इसका एडजेसेंट और इसका ये जो मतलब इनवर्स भी निकाल सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही आम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कंसेप्ट हमें यूज करना है टू सॉल्व द मतलब हमारे पास इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स होंगे, तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है इस चैप्टर के लिए। जो आगे एक्सरसाइज आने वाले हैं, आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन जो होगा या थर्ड क्वेश्चन होगा, इसमें हम देखेंगे कि आप ऑर्डर 3 है या आप ऑर्डर 4 जो है इसका हम किस तरह से माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं।